हालेलुया हालेलुया। मेहरबान कुदूस बाप जी, हम खुद को खाली करते हैं। मेहरबान बाप जी, हम खुद को खाली करते हैं ताकि आज तेरे कलाम की गहरी बातें बाप जी हमारे अंदर जब पड़े तो बाप जी हम हर एक बाकी चीज़ों से कट जाएं बाप जी, उन बातों से, उन सोचों से, उन रवायतों से बाप जी जो हमें उलझा देती हैं बाप जी और हमें तेरे कलाम से दूर करती हैं बाप जी। हमारी ज़िंदगी से वो सब चीज़ें दूर हो जाएं ताकि हम तेरे कलाम के और तेरी ओबीडियंस में और गहरा चले, यीशु नाम में, आमीन। अ क्विक रिकैप ऑफ वर्स 1 to 3 बिफोर गोइंग टू वर्स 4। उस वक्त फरीसियों और फकीरों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायात को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। ये रवायात है, ये ट्रेडिशन है जो वो फॉलो कर रहे थे। वर्स 3, उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायात से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, खुदावंद का हुक्म या बुजुर्गों की रवायात? इंपॉर्टेंट क्या है? 4, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और जो बाप या मां को बुरा कहे वह जरूर जान से मारा जाएगा। बहुत बड़ा हुक्म है, बहुत बड़ा हुक्म है कि खुदावंद ने ये फरमाया, बुजुर्गों ने ये फरमाया नहीं, खुदावंद ने ये फरमाया। हर एक रवायत पे खुदा का हुक्म का दर्जा ऊपर है। हमारी जिंदगी में खुदा का दर्जा सबसे ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, रवायतों का नहीं। रवायतें बदलती रहती हैं मगर खुदा के हुक्म ला तब्दील हैं, और जब तक उसका सारा कलाम नहीं पूरा हो जाएगा ये दुनिया नहीं टलेगी। जरूरी है कि हम उसके कलाम को पूरा करने में ईगरनेस दिखाएं, उसका कलाम पूरा करें। रवायतों को पूरा करने के चक्कर में उसके कलाम को नीचे ना रख दें, उसके कलाम को अपनी जिंदगी में वो कम दर्जी ना दे दे कि रवायतों को देनी, क्योंकि वहां पे लोग देख रहे हैं, मगर सबको देखने वाला ऊपर है। आमीन। God has commanded us to honor our parents. खुदावंद का हुक्म है कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। अब उनके काम जैसे भी हों, बेशक वो खुदा में है या नहीं है, इज्जत करना हमारा काम है, क्योंकि हमें अपनी एक एक हरकत का हिसाब देना पड़ेगा, उनको उनकी हरकतों का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि हमने कलाम में आज इस बात को ज्यादा गहराई से सीख लिया है, तो ये बात हमारे लिए और लागू हो जाती है कि ये खुदा का कमांडमेंट है मेरे लिए और आपके लिए, जो हम सुन रहे हैं। सबसे पहले मेरे लिए, क्योंकि मैं पढ़ रही हूं कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। ये खुदा का कमांडमेंट है। हमारे माँ बाप कैसे हैं ये उनकी और खुदावंद उनसे उनकी हरकतों का जवाब लेगा। हमारी हरकतों का है कि वो जैसे भी थे, बाप जी मैंने तेरे कलाम को पूरा किया, मैंने उनकी इज्जत की। आमीन। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, आज के कलाम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है जो आज हम सीख रहे हैं, उस पर एक और रोशनी डालती है। इफिसियों की किताब इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 1 से, ए फरजंद खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। Children, obey your parents in the Lord, for this is right. अपने बाप की और मां की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पे दराज हो, that it may be well with you and you may live long on the earth. आमीन। लोग लंबी जिंदगी के लिए क्या क्या नहीं करते, अच्छी खुराक खाते हैं, दवाइयां लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं कि बीमार ना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता कोई किसी को कुछ हो जाता है तो कितना मातम होता है, और दुआएं मांगते हैं कि हमें लंबी जिंदगी मिले। तो यहां पे एक एक्ट दिया गया है, जब हम उसको करते हैं तो खुदा हमारी उम्र को दराज करता है और हमारा भला होता है। आमीन। और माँ बाप के लिए भी कुछ है,
वर्स 4 ही में, और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंद को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदा की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन। ये माँ बाप के लिए हुक्म है। आज हम में भी टेबल की साइड पे हो, शायद आज हम बच्चे हों जहां पे हमारे माँ बाप ने हमें तालीम देनी है, मगर ये माँ बाप और खुदा का मसला है। फिर अगर वो हमें नसीहत दे देकर खुदा के कलाम की तरबियत के साथ परवरिश नहीं करेंगे तो ये खुदा और उनका मसला है। मगर एज औलाद होने के नाते हमें उनकी फिर भी इज्जत करनी है। और अगर कल को हम माँ बाप होते हैं और हम खुदा के कलाम को जानते, तो हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है? हमने खुदा के कलाम में तरबियत करनी है और नसीहत दे दे के, मतलब खुदा के कलाम से नसीहत दे दे के उनकी परवरिश करनी है। उठते बैठते जागते हमें खुदा के कलाम को उनको बताना, नहीं बेटा कलाम में ऐसा नहीं लिखा, नहीं बेटा खुदा का कलाम ये बोलता है, नहीं बेटा ये वर्स ये है, नहीं बेटा दानियल नबी ने ऐसा किया, नहीं बेटा मूसा की किताब में ये लिखा हुआ है, यस्सु ने ये किया। हमें खुदा के कलाम में रहते हुए उनकी तरबियत करनी है, एग्जाम्पल खुदा के कलाम से देने हैं, ताकि ये बातें उनके साथ बन जाए। और अगर उनके साथ बंधेगी तो हम नहीं, हमारी नस्लें नजात पाएंगी, क्योंकि यही तालीम वो आगे देंगे और फिर आगे बच्चे यही तालीम को आगे लेके जाएंगे। देयर इज अ रीजन व्हाई वी हैव टू बी करेक्टेड। अगर एज अ माँ बाप हम करेक्शन में आ जाते हैं तो हम अपनी नस्लों को बचा लेते हैं। आमीन, ग्लोरी टू गॉड। इस्तिश्ना डिटोनॉमी चैप्टर 11 वर्स 19 में लिखा है, और तुम उनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इन्हीं का जिक्र किया करना। दिस इज हाउ लॉर्ड हैज टॉट अस टू टीच आवर चिल्ड्रन। एक माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, क्या है कि खुदा के कलाम को, खुदा के हुक्मों को हम अपने बच्चों को सिखाएं और घर बैठते, राह चलते, लेटते, उठते वक्त उन्हीं का जिक्र किया करें। हम कैसे जिक्र कर सकते हैं? हम हर बात में कि बेटा खुदावन ने खाना दिया है, उसका शुक्र करके खाएं। ये हम खुदा के कलाम की तालीम दे रहे हैं, उनको वर्सेस सिखा रहे हैं, उनको कलाम की स्टोरीज को बता रहे हैं, उन्हें बाइबल पढ़ना सिखा रहे हैं। स्टार्ट टीचिंग देम द वर्ड ऑफ गॉड, गिव देम द बाइबल, डू नॉट गिव देम द स्टोरी बुक, गिव देम द बाइबल। जिस तरह छोटे होते ही बुक्स पकड़ा देते हैं अपने बच्चों को कि उनको साइंस भी आनी चाहिए, मैथ्स भी आना चाहिए, फिजिक्स भी आना चाहिए, अलजेब्रा भी आना चाहिए, उनको सब कुछ आना चाहिए, मगर कलाम को हम सबसे पीछे रखते हैं कि जब बड़ा हो जाएगा तब सीख लेगा। क्यों? हमारे लिए जरूरी कलाम है। आज हम जूइश पीपल को देखते हैं, जूइश लोगों को देखते हैं, इतनी बाबरकत कौम क्यों है? क्योंकि वो आज भी इसी कलाम पर है। Why are they sharper than the rest of the world? Why are they empowered than the rest of the world? Because आज भी वो इसी कलाम पे खड़े हैं, और क्योंकि खड़े हैं इसलिए बरकत पाते हैं, और वो बरकत पूरी दुनिया देखती है कि वो कितने कुवत में है। So this is for us to learn. This is us to change our life now. और अगर आज आप बेटे बेटियां हैं तो आपका काम क्या बनता है? अपना काम पूरा करें। Respect your parents. Respect them no matter how they are. If they're not in God, in fact, आप उनका यस्सु हो जाओ, आपको देख के वो यस्सु को जान जाए। Be the clone of Jesus, ताकि वो नजात पाए, क्योंकि वो यस्सु का के लिए आया था, गुनाहगार के लिए आया था। और आज जितने उसको फॉलो करते हैं वो लोगों को माहिल करते हैं अपनी तरफ। आमीन। एक वाहिद कमांडमेंट है जो खुदावंद ने मूसा को दिया, जो 10 हुक्म दिए, ये वाहिद एक कमांडमेंट है जिसके साथ वादा है। कैसे वादा है? लेट्स रीड एक्सोडस की किताब, एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 में लिखा है, तू अपने बाप की और अपने मां की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। उम्र की दारीजी की बात हो रही है। वो कैसे होती है? जब हम माँ बाप की इज्जत करते हैं तो उसका ये वादा आ जाता है, उसका कलाम आ जाता है, जहां उसका कलाम है वो पूरा होता है। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे तो क्या उसके बदले में खुदावंद क्या करेगा? हमारी उम्र को दराज करेगा। जहां हमें लेके जाएगा वहां हमारी उम्र दराज होगी। आमीन। और भी पूरे 10 हुक्म हैं।
10 हुक्म है, मगर ये वाहिद हुक्म है जिसको करने में हमें उम्र की दारीजी मिलेगी। आमीन। फ्रेंड्स, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 21 वर्स 17 में है, जो अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे वो कतई मार डाला जाएगा। कतई मीन्स श्योरली वो मार डाला जाएगा जो अपने माँ बाप पर लानत करेगा। इफ एनी वन कर्सेस द पेरेंट, जो अपने माँ बाप को कर्स करेगा वो कतई, खुदा का कलाम कहता है, वो श्योरली मार डाला जाएगा। आमीन। सो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर अस टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, कि खुदा हमारी उम्र को दराज करे। अब उनके काम कैसे हैं वो खुदावंद उनको हिसाब देगा। हमें अपने रास्तों को सीधा करना है, क्योंकि हर एक जान जब जजमेंट में खड़ी होगी तो वो अपना जवाब देगी, वो अपने माँ बाप का जवाब नहीं देगी। हम अपने रिश्तेदारों का, अपने बच्चों का, अपने शौहर का हम जवाब नहीं देंगे। जवाब हमारा होगा कि हमने कलाम पढ़ते हुए उस सिचुएशन में कैसे रहे। आज हमारा खुदा पे ईमान और कलाम पे चलना दूसरों को बदल सकता है। आमीन। चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है, अगर कोई अपने और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बदतर है। बट इफ anyone does not provide for his own and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than unbeliever. बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, ये हम सबों के लिए है, मेरे लिए स्पेशली, और जो सुन रहे हैं सबके लिए। हम बार नए रिश्ते तो बना रहे हैं और उनके ऊपर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। बार हमने माएँ भी बना ली हैं, बाप भी बना लिए हैं, भाई बहन भी बना लिए हैं कि अब ये हमारे रूहानी हैं। मगर क्या हम खासकर अपने घर वालों की खबरगिरी कर रहे हैं? क्या सारा दिन बैठ के कमरा बंद करके हमने बस रूहानी रिश्तों को बना रहे हैं? तो हमारे घर का क्या? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हमारा घर है, पहले हमने उसमें रिस्पॉन्सिबल होना है और फिर बाहर कदम रखना है। क्योंकि कलाम कहता है कि ना करें, अगर हम ये ना करें तो हम ईमान के मुनकिर हैं। ईमान के मुनकिर मतलब बहुत बड़ा वर्ड है। डिनाइल, अपने ईमान को डिनाई कर रहे हैं। वी आर डिनाइंग आवर फेथ इफ वी आर नॉट डूइंग इट राइट। कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। अगर हम मां हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे बच्चों की ओर भी है, हम वो पूरी कर रहे हैं और फिर हम बाहर जाते हैं तो हम जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर हमारे अपने बच्चे बिगड़ गए हैं, हमारे घराने टूट गए हैं या टूट रहे हैं, हम वो नहीं जोड़ पाए और हम बाहर जाके तालीम दे रहे हैं। पहले तालीम हमारे घर में, हमारे अंदर होनी चाहिए। पहले मुझे उस तालीम पे चलना है, फिर मैं दूसरे को वो तालीम दूंगी। क्योंकि आज जो मैं कर रही हूं वो दूसरा करने लग जाएगा तो घर तबाह हो जाएंगे सबके। वापस से इस कलाम को बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना और समझना। जो अपने घर की खबरगिरी नहीं कर रहा तो उसके लिए कहा क्या है, वो ईमान का मुनकिर है। वो ईमान को मतलब फेथ को डिनाई कर रहा है और वो बेईमान से बदतर है। बेईमान से बदतर है मीन जितने भी हम बेईमानों को जानते हैं हम उनसे बदतर हैं। वी आर वर्स देन देम, दे आर जस्ट कॉल्ड अनबिलीवर। देन अगर हम वैसे काम करेंगे तो कहा गया है, अगर हम अपने घर वालों की खबरगिरी नहीं करेंगे तो हम उनसे बदतर हैं। इंपॉर्टेंट इज द करेक्शन इन अस, क्योंकि हम करेक्ट होंगे तो हमारा घराने को हम सही जगह पे लेके बैठेंगे। एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ चिल्ड्रन, हमें अपने पूरे घराने को देखना है, पहले उनकी खबरगिरी करनी है। और जब हम सबको साथ लेके चल रहे होंगे तो फिर हम आगे जाके वो काम करें, क्योंकि हम एग्जाम्पल अपना सेट कर रहे हैं। लोग देखेंगे और हम किसी के लिए ठोकर का बाइज ना बने। आमीन। जीसस विद होली स्पिरिट, फादर लॉर्ड वी कम टू यू। और बाप जी, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। अगर जानबूझ के अनजाने में बाप जी
باپ جی جبکہ ہم نے تیرا کلام نہیں پڑھا تھا اور جبکہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس دوران پیارے خدا باپ، اس دوران اب تک ہم سے ایسی جو بھی خطا ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے کچھ ایسے لفظ بولے ہوں یا ان کے لیے کچھ ایسی بات سوچی ہو یا بولی ہو، باپ جی ہم معافی چاہتے ہیں۔ یسوع نام سے باپ جی تو ہمیں معاف کر، یسوع نام سے باپ جی آج تیرا کلام ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لے کر آئے باپ جی۔ باپ جی یسوع نام میں باپ جی ہم تیرے کلام میں چلیں۔ In Jesus name, Father Lord. In Jesus name, amen.